तो कहीं न कहीं ये दिखाता है कि कांग्रेस रायबरेली को ठगने का कार्य करती है। उन्होंने अपनी हार स्वयं मान ली थी, इसलिए उन्होंने युद्ध से पहले ही अपना रण क्षेत्र छोड़ दिया है। अगर उनका यहाँ की जनता के प्रति लगाव होता, कुछ होता, तो अपना वो संसदीय क्षेत्र छोड़ के ना जाती। रायबरेली से इस बार सोनिया गांधी चुनाव नहीं लड़ रही। उन्होंने एक पत्र भी जारी किया रायबरेली वासियों को, क्या मानते हैं आप? देखिए, पत्र वो जारी करती हैं, जारी करती हैं, ये तो स्पष्ट था कि अब की नहीं लड़ेंगी। लगातार वो अपने स्वास्थ्य का हवाला देती हैं और रायबरेली को नहीं आती हैं, और अन्य जगह अगर भारत जोड़ो यात्रा जाती है तो वहाँ रेसिंग करती नज़र आती हैं। तो कहीं न कहीं ये दिखाता है कि कांग्रेस रायबरेली को ठगने का कार्य करती है। उन्होंने अपनी हार स्वयं मान ली थी, इसलिए उन्होंने युद्ध से पहले ही अपना रण क्षेत्र छोड़ दिया है। और अब की बार ये दिखाता है कि निश्चित रूप से रायबरेली में कमल खिलेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और अब की बार रायबरेली का प्रतिनिधि दिल्ली में जाकर के रायबरेली की बात रखेगा। क्या लग रहा है कि सोनिया गांधी काफ़ी समय से लोग जनता कहती नहीं आती रही, ये आप ही कह रहे हैं, लेकिन क्या काम को देखते हुए गांधी परिवार और अब जो भाजपा की रणनीति चल रही है उसको क्या देखते? देखिए, अगर काम की बात की जाए कांग्रेस की, तो होता क्या है कि अगर आप इंदिरा काल की बात करें तब तो रायबरेली में कुछ विकास हुआ है, लेकिन सोनिया काल में विकास के नाम पे केवल रायबरेली जनता को ठगा गया है। लॉलीपॉप पकड़ाने का काम सोनिया गांधी ने किया था, एम्स दिया वो भी अधूरा, रेल कोच दिया वो भी अधूरा। तो कहीं ना कहीं बस उनको ये पता था कि रायबरेली की जनता भोली है, हम आएंगे, अपना दुखड़ा रोएंगे और जनता हमको समझेगी। लेकिन इन आने वाले 10 सालों में जनता ने ये देख लिया है कि ये केवल आके टाटा बाय बाय करती हैं और चली जाती हैं। विकास के अगर आप देखिए, विकास अगर 2014 से पहले सोनिया गांधी एक सुपर प्राइम मिनिस्टर थी, मनमोहन उनके हाथ की कठपुतली थे, लेकिन अगर उस हिसाब से देखा जाए तो रायबरेली में विकास नहीं हुआ है। देखिए, ऐसा है कि वो सोनिया जी का अपना निजी मामला है, कांग्रेस का अपना निजी मामला है। हाँ, एक बात का हमको दुख जरूर रहा है कि 2019 से जब उन्होंने चुनाव जीता और 19 के बाद आज 24 आ गया, सोनिया जी यहाँ नहीं रायबरेली आई, ये दुख का विषय है। परंतु कल उनका जो एक पत्र वायरल हुआ, उस पत्र को मैंने पढ़ा, उसमें ठीक है किसी बीमारी के कारण या किसी कारणवश नहीं आ पाई हैं, ये वो जाने, उनका काम जाने। हम इतने जानते हैं कि यदि कांग्रेस पार्टी का अगर नेहरू गांधी परिवार से कोई चुनाव लड़ने के लिए आता है तो हम उसका स्वागत करते हैं। साथ ही साथ हम उसका स्वागत के साथ साथ उसको हम पुनः रिकॉर्ड मतों से जितवा के रायबरेली जनपद भेजने का काम करेगा। इसलिए चूँकि आज तक जितना भी विकास हुआ है रायबरेली जनपद में, सैकड़ों विकास की जो गंगा बही है वो कांग्रेस पार्टी के अलावा किसी ने नहीं बताया। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि हमने बहुत कुछ कर दिया है। मैं आपसे आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि ये रायबरेली का एम्स जो कि 900 बेड का था, आज कितने बेड का हो गया है? रायबरेली की सड़कें देख लीजिए, गांव की हालत देख लीजिए, किसान परेशान है, आज भारत बंद है, किसान की कोई परवाह नहीं है। दिल्ली के राहों में कीले, किसानों के राहों में कीले गाड़ दिए गए हैं। तो इसको क्या कहेंगी? ये एक तानाशाह की ओर ये सरकार बढ़ रही है, और इसको जवाब देने के लिए जो इंडिया गठबंधन बना, हालांकि उसमें कुछ एक लोग ऐसे नकारात्मक लोग भी थे जिनका कोई मतलब नहीं है। देखिए, संघर्ष करने की क्षमता सबके अंदर नहीं होती है, संघर्ष करने की क्षमता नायक के अंदर होती है, और जो खलनायक होते हैं वो अपनी खलनायकी करके निकल जाते हैं। तो मैं उनको खलनायक ही कहूँगा। सोनिया गांधी जिला छोड़ दिए हैं, चुनाव नहीं लड़ रही हैं, लेकिन इतने दिन वो यहाँ चुनाव लड़ी हैं। उन्होंने विकास की गंगा बहाई है, चाहे जयपुरिया हो, चाहे स्वदेशी हो, चाहे रेल कोच हो, चाहे यम्स हो, जितने भी विकास कार्य हुए हैं एनटीपीसी कांग्रेस परिवार ने ही रायबरेली का जो विकास किया है वो किया है। बाकी बीजेपी गवर्नमेंट ने तो बेचो खाओ वाली राजनीति किया है, बेचना और खाना। हम लोग किसान हैं, रात भर जागरण करते हैं और जानवर खेतों को चर जाते हैं रात भर जागने के बाद भी। वो इस गवर्नमेंट से तो हम लोग पूरी तरह से त्रस्त हो चुके हैं। अगर गांधी परिवार का कोई भी रायबरेली ज़िले में चुनाव लड़ने आता है तो हम लोग सहर्ष उसका स्वागत करेंगे
और जितना हो सकेगा भारी से भारी संख्या में हम लोग उनके साथ रहेंगे और चुनाव जिता करके भेजेंगे। जैसा कि इस बारी गवर्नमेंट हमारी भाजपा की पूर्ण तरह से बनने वाली है और जो मोदी जी का अपने देश के प्रति रुझान रहा है, लगाव रहा है, वो आने वाले किसी भी समय नेता के पास होगा ना रहा है। जैसे कि पिछले समय से यहाँ सोनिया गांधी जी का रायबरेली की जनता के प्रति कोई भी प्रकार का किसी भी प्रकार से कोई लगाव रहा ना कुछ रहा, ना ही कभी अपने संसदीय क्षेत्र में आई हैं, ना कभी कोई किसी विषय चर्चा की गई है। तो इन सबको देखते हुए इस बार यहाँ से कमल खिलने वाला है, जो कि माननीय पूर्व सांसद जी भी जान रही हैं इस चीज़ को कि इस बार उनकी कोई यहाँ से दाल गलने वाली नहीं है, इसलिए वो अपना यहाँ छोड़ के अपना सब समेट के बोरिया बिस्तर दूसरी तरफ प्रस्थान कर चुकी हैं। चली गई हैं क्या कि आप उसको खुद देख रहे हैं। अगर उनको यहाँ की जनता के प्रति लगाव होता, कुछ होता, तो अपना वो सांसदीय क्षेत्र छोड़ के ना जाती। ये जो मोदी जी की लहर है इस बारी, उसमें अच्छे लोग सब लोग जान रहे हैं कि इसके जो विकास हुआ है इन वर्षों में, विगत वर्षों में, उससे बढ़िया विकास, उससे बढ़िया सरकार अब कोई मिल नहीं सकती है हमें। ये जनता पूर्ण तरह जान चुकी है। इसी वजह से कोई भी अब अपना आगे के लिए अपना भविष्य को देखते हुए खुद ही अपने रास्ते बदलने की राह पे निकल चुके हैं।